We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. कुछ सालों में हमने ट्रेन हादसों की कई खबरें पढ़ी और देखी हैं, लेकिन इस बार हवाई सफर के कहर ने बड़े जख्म दे दिए। एयर इंडिया की लंदन जा रही फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हो गई। 241 यात्रियों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। एक यात्री के बचने की खबर है। मलबा पूरी तरह से जल चुका है, कोई जिंदगी नहीं बची है। हादसे की तस्वीरें देखेंगे तो रूह कांप जाएगी। इससे खौफनाक, इससे ज्यादा दर्दनाक दोपहर नहीं हो सकती। जिंदगी के सफर में इससे दर्दनाक मौत नहीं हो सकती। कहाँ इंतजार था मंजिल का, लेकिन मौत की दस्तक हो गई। हंसती खिलखिलाती जिंदगी मलबे के ढेर में बदल गई। जो जिंदगी हवा के साथ बातें कर रही थी, बादलों को देखकर इठला रही थी, जिस प्लेन में खिलखिलाती खुशियों का शोर था, वो शोर अचानक थम गया। समझ पाता कि उससे पहले सब कुछ खाक हो गया। सिर्फ 12 सेकेंड में सब कुछ बदल गया। हवा से बातें करने वाला एयर इंडिया का ये प्लेन राख के ढेर में बदल गया। किसी घर की खिड़की से हादसे के इस वीडियो को जिसने कैप्चर किया होगा, उसकी धड़कनें जरूर ठिठक गई होंगी। वीडियो बनाने वाला समझ नहीं पाया होगा कि आखिर हो क्या गया। महज 12 सेकंड में कैसे एक साथ कई जिंदगी काल के गाल में समा गई और कोई कुछ नहीं कर पाया। सिर्फ एम्बुलेंस का शोर है, राख का ढेर है, धुएं का गुबार है और आंखों में आंसुओं का सैलाब है। कोई मलबे में अपनों को ढूंढ रहा है, कोई अस्पताल में लाशें खोज रहा है। इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये तस्वीरें खौफ की हैं, ये तस्वीरें हड़कंप की हैं।
जिस वक्त ये हादसा हुआ सड़क पर आवाजाही हो रही थी। अचानक तेज धमाका हुआ और पूरा आसमान धुएं के काले गुबार से पट गया। सड़क पर जो लोग थे वो धुएं की ओर दौड़ रहे थे। किसी को शुरुआत में कुछ पता न चला और जब पता चला तो हर किसी की रूह कांप गई। एयर इंडिया का बोइंग ड्रीमलाइनर विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। टेक ऑफ के समय ये विमान हादसे का शिकार हो गया। विमान में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू समेत कुल 242 लोग सवार थे। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक विमान में 169 भारतीय, ब्रिटेन के 53 यात्री, पुर्तगाल के 7 और कनाडा का 1 यात्री विमान में सवार था। मौत के इस सफर में अपने बिछड़ गए हैं जिन्होंने हादसे में अपनों को खो दिया है। उनके दिल में कभी ना भरने वाले जख्म रह गए हैं। ये मेरा भाई अंदर। आपका भाई अंदर था और वो कितने साल का था? 30 साल का था, 30-32 साल का। हाँ। और आपके कितने लोग थे उसके 3 लोग। 3 लोग थे। कौन कौन थे? छोटी बच्ची है, 6 साल की बच्ची है। अभी उनका कुछ पता चल पाया आपको? नहीं, कुछ भी नहीं। मेरी भांजी ने लंदन से हमें फोन किया। मेरी मम्मी और पापा दोनों फ्लाइट में बैठे हुए तो हम तुरंत इधर आ गए। अरे हम यहाँ हमारे परिवार को देखने आए, घूमने नहीं आए। हमारी बहन जा रही थी, 1 बजे जा रही थी। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। तो लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। जब हादसा हुआ होगा तो आसमान देख रहा होगा। आसमान से धरती पर आ गिरे प्लेन से उड़ती लपटों और उन लपटों में राख होते लोगों को देखकर रो रहा होगा। हादसे की इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि जमीन पर मौत का तांडव हुआ है। दर्द से बोझिल इन तस्वीरों को देखकर जहन में ये सवाल गूंज रहा है कि आखिर प्लेन में सवार लोगों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? क्यों उन्हें ऐसी मौत नसीब हुई? शाम और रात का अंधेरा मौत के शोर के आगोश में है। ये दिन भी बहुत मनहूस है। अब मलबे में बदल चुके इस प्लेन में कोई इंसान नहीं है। जो है वो बस जिंदगी की बिखरी हुई निशानियां हैं। कार्य यही है कि लगातार वहाँ पर एक ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट किया गया है जिससे एम्बुलेंस निकाले जा रहे हैं। जो बॉडी चार्ज हो गई हैं उनको भी मूव किया जा रहा है। रिहायशी इलाके में जो लोग घायल हैं उनको भी त्वरित तरीके से अस्पताल में पहुँचाया जा रहा है। तो फिलहाल वहाँ पर राहत बचाव कार्य के साथ साथ ये देखा जा रहा है कि किस तरह से जो दरअसल इस हादसे के शिकार हुए लोग हैं उनकी बॉडीज़ को भी रिकवरी किया जाए। यानी डबल चैलेंज इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो हेल्थ से जुड़े हुए वहाँ पर कर्मी काम कर रहे हैं उनके सामने है। एक तरफ विमान जो हादसे का शिकार हुआ है उससे डेड बॉडीज़ को निकालना, दूसरी तरफ जो इस हादसे में दरअसल घायल हुए हैं या बुरी तरह से घायल हुए हैं उनको समुचित इलाज मुहैया कराना। और इसीलिए आप देखिए कि वहाँ पर इस वक्त जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लोग हैं उनके साथ साथ काफ़ी संख्या में इस वक्त जो स्वास्थ्यकर्मी है वो भी मौजूद हैं। मलबे के इस ढेर में राख बन चुके इंसानों और उनके सामानों को देखकर लग रहा है कि आखिर इनके मालिकों का क्या हुआ होगा। ये ख्याल ही खौफ से भर देता है। मलबे में पड़ा ये लगेज किसका है? काश इस लावारिस बैग का मालिक जिंदा हो। इंसानों को मंजिल तक पहुंचाने वाला एयर इंडिया का ये प्लेन मुर्दा कबाड़ बन चुका है। इंसानी जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद अस्पतालों में चल रही है। इस हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। आंखों में आंसुओं का समंदर है, सवाल हजार हैं और जुबान खामोश। यहाँ पे जो ऑफिस से बाहर निकला तो मैंने देखा कि आवाज़, जोर से आवाज़ आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। लोग यहाँ से भगदड़ मची। उसके बाद आके ये देख रहे थे ये हादसा की स्थिति है। अच्छा, तो आप यहाँ पर पहले आए तो आपने क्या देखा? आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है।
उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। इस हादसे के बाद एयर इंडिया का बयान सामने आ चुका है। एयर इंडिया की ओर से जानकारी दी गई है कि AI-171 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का ये विमान उड़ान भरने के बाद जब 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा था, तभी उसका संपर्क ATC से टूट गया था। सिग्नल खोने के तुरंत बाद विमान हादसे का शिकार हो गया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त विमान की गति लगभग 174 नॉट थी। हादसे के बाद से भारतीय वायुसेना और सेना राहत बचाव के काम में लगी है। एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के पास मलबा गिरा, जिसे हटाकर अब राहत का काम किया जा रहा है। हादसा अहमदाबाद के मेघानी नगर के पास हुआ। आपको बता दें, अहमदाबाद एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है। विमान क्रैश के पीछे की वजहों पर तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। विमान क्रैश की जो वजहें हो सकती हैं, वो है इंजन का फेल होना, टेक्निकल फॉल्ट, बर्ड स्ट्राइक, क्रू मेंबर्स की गलती, खराब मौसम, ATC की लापरवाही, मेंटेनेंस में लापरवाही, डिजाइन में दोष, ILS या GPS अप्रोच। अहमदाबाद प्लेन क्रैश को लेकर अब सेना अलर्ट पर है। एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद में आर्मी कैंप के बाहर क्रैश हुआ है। क्रैश साइट पर आतंकवाद निरोधक दस्ता भी पहुंचा है। क्विक रिस्पांस टीम, एम्बुलेंस और फायर फाइटिंग टीम भी उपकरणों के साथ राहत बचाव में जुटी है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियां, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस, उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, BSF, CISF, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ, सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। एक तरफ लाशों का अंबार, दूसरी तरफ मलबे के ढेर में इंसानी जिस्म तलाशते लोग। कलेजे पर पत्थर रखकर देखनी पड़ेगी आपको ये तस्वीरें, क्योंकि हर तस्वीर के पीछे छिपी है एक दर्द भरी दास्तां। जो विमान हादसे का शिकार हुआ, उस विमान के कैप्टन सुमित सब्रवाल थे। उनके साथ फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर थे। सब्रवाल के पास 8200 घंटे का उड़ान का अनुभव था। को पायलट के पास 1100 घंटे की उड़ान का एक्सपीरियंस था। बताया जा रहा है पायलट को हादसे का अंदेशा हो गया था। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले पायलट ने ATC को सिग्नल भेजा था। ATC ने खतरे वाली घंटी बजा दी थी, लेकिन जब तक कोई कुछ कर पाता, विमान आसमान से जमीन पर गिर चुका था। DGCA ने हादसे के बारे में बताया है कि उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही ATC को मेडे कॉल दी गई थी, लेकिन इसके बाद विमान की ओर से ATC को कोई सिग्नल नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक पायलट ने टेक ऑफ के बाद जब मेडे कॉल दिया, तब विमान सिर्फ 625 फीट की ऊंचाई पर था। मतलब साफ है कि हादसे का अंदाजा पायलट को हो चुका था, लेकिन देर हो चुकी थी और कोई कुछ नहीं कर पाया। इस हादसे ने पूरे देश को हैरान कर दिया है। हवाई सफर के दौरान मौत के इस कहर में कोई नहीं बचा।
हादसे के बाद लाशें इस कदर बिखरी पड़ी थी मानो शमशान में जली हुई लकड़ियां हों। ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। हादसे का शिकार हुए लोगों की लाशों का हाल ऐसा है कि उनके अपने भी शायद शिनाख्त ना कर पाएं। हादसे के बाद सांस लेती जिंदगी को ढूंढने की मशक्कत करते राहत बचाव कर्मियों के भी हाथ पांव फूल गए, उनका कलेजा भी कांप गया। किसी की सिर कटी लाश दिख रही थी तो किसी का जला हुआ धड़ उल्टा पड़ा था। हादसा कितना भीषण रहा होगा, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स रहते हैं। इस हादसे में 15 डॉक्टर्स के घायल होने की भी खबर है। ये वही जगह है जहां प्लेन टकराया था। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:39 पर उड़ान भरी थी। दोपहर 1:40 पर प्लेन क्रैश हो गया। इस वक्त पूरा देश यही सोच रहा है कि क्या अब हवाई सफर भी सेफ नहीं रहा। दरअसल एयर इंडिया का जो बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर विमान हादसे का शिकार हुआ है, चलिए उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर एक मॉडर्न एयरक्राफ्ट है जिसे बोइंग कॉमर्शियल एयरप्लेन्स ने बनाया है। ये मिड साइज ट्विन इंजन वाइड बॉडी जेट है। इसे लंबी दूरी की उड़ानों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे 2000 के दशक में बनाया गया था। ये 200 से 250 यात्रियों को ले जा सकता है और करीब 15,000 किलोमीटर तक उड़ सकता है। दुनिया भर में ये विमान बेहद पॉपुलर है। भारत में एयर इंडिया इसका इस्तेमाल करती है। 2012 में इंडिया ने पहला 7878 विमान लिया था। ये दिल्ली, न्यूयॉर्क, मुंबई, लंदन जैसे लंबे रूट्स पर उड़ान भरता है। ड्रीम लाइनर्स की खास बात ये है कि 50% हिस्सा कार्बन फाइबर जैसे हल्के मटेरियल से बनता है। ड्रीम लाइनर की खिड़कियां किसी भी कॉमर्शियल विमान से बड़ी होती हैं। केबिन का प्रेशर 1900 मीटर की ऊंचाई जैसा रखा जाता है। विमान में ऑक्सीजन 8% ज्यादा रहती है और थकान कम होती है। बोइंग 787-8 बोइंग 767 से 20-25% कम ईंधन का इस्तेमाल करता है। इतना पॉपुलर और सेफ माने जाने वाला ये विमान अब राख के ढेर में बदल चुका है। इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल कई हैं, लेकिन पुख्ता जवाब अभी किसी के पास नहीं। कुछ सालों में ट्रेन हादसों की कई खबरें हमने पढ़ी और देखी हैं, लेकिन इस बार हवाई सफर के इस कहर ने बड़े जख्म दे दिए हैं। सवाल है कि सिर्फ जगह बदलती है, शहर बदलते हैं, हादसों के नाम बदलते हैं, मरने वालों के चेहरे बदलते हैं, लेकिन ये सिस्टम नहीं बदलता। ये सिस्टम सबक नहीं लेता। ये सिस्टम अपने गुनाहों की सजा नहीं पाता। ये सिस्टम हादसों को रोक नहीं पाता। ये सिस्टम सिर्फ आंसू बहाता है, सफाइयां देता है, जांच टीम बनाता है और फिर भूल जाता है जो कुछ भी हुआ। लेकिन हादसों के गहरे जख्म जिन्हें मिलते हैं, उसका दर्द उन्हें ताउम्र सताता है, तड़पाता है और सोचने पर मजबूर करता है कि काश ये होता, काश कि वो होता। टी न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।